तो दोस्तों अगले ठीक 25 दिन दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति के पास खुद को एक भयंकर संकट से बचाने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त बचा है। अगर इन 25 दिनों में भारत ने कदम आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा ये पुराना दोस्त एक ऐसी मुश्किल में फंस जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की। आज रूस एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से वो पूरी तरह सिर्फ भारत की ओर आस लगाए बैठा है कि कब उसका ये दोस्त मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा। अब ऐसा क्या हो गया कि तेल की कुआं पर राज करने वाले रूस की ये हालत हो गई है। तो दोस्तों, रूस की इस बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी है यूक्रेन ने। इसी महीने यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद सबसे अहम तेल रिफाइनरियों पर जबरदस्त और सटीक हमले कर दिए। इन हमलों ने सीधे रूस की रीढ़ माने जाने वाली ऊर्जा ढांचे को झकझोर कर रख दिया। अधिकतर रिफाइनरियां धू-धू कर जल उठीं और देखते ही देखते रूस में एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया। नतीजा ये हुआ कि रूस की 25% पेट्रोल उत्पादन की क्षमता खाक हो चुकी है और रूस का तेल उत्पादन 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। जमीनी हकीकत तो और भी खौफनाक है। आज रूस के 53 से ज्यादा इलाकों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग चल रही है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे वीआईपी शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। पेट्रोल पंपों पर कड़े नियम लग गए हैं। एक गाड़ी को सिर्फ 20 से 30 लीटर तेल ही मिलेगा। क्रीमिया में तो आम जनता को पेट्रोल बेचने पर ही पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कि सरकार ने ऑनलाइन तेल बिक्री भी रोक कर रख दी। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि खुद रूसी पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि अब पूरे देश में मात्र 25 दिनों का ही ऑयल स्टॉक बचा है। रिफाइनरियां तबाह होने से पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन लगभग रुक सा गया है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि रूसी हाईवेज पर कारों की मीलों कतारें लगी हैं। ये कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, बल्कि लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए घंटों से लाइनों में लगे हैं। अब इस सुपर पावर को मजबूरन बाहर से रिफाइंड तेल मांगना पड़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए रशियन गवर्नमेंट ने कजाकिस्तान, बेलारूस और भारत जैसे अपने मित्र देशों को लेटर भेजे हैं जो कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल तैयार करते हैं। लेकिन इस खौफनाक तबाही के बीच रूस को सबसे बड़ा धोखा मिला अपने ही पड़ोसियों से। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत से जल्द करीब 300 मीट्रिक टन पेट्रोल की आपूर्ति करने की रिक्वेस्ट की है, जबकि कजाकिस्तान से 500 मीट्रिक टन की मांग की है। लेकिन कजाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ने साफ पल्ला झाड़ लिया और बहाना बनाया कि उनकी अपनी रिफाइनरी मेंटेनेंस में है। बेलारूस भी खामोश है। असल में ये दोनों ही देश बेहद असमंजस में हैं। इन देशों के पास ना तो इतना तेल है और ना ही ये अमेरिका के खतरनाक प्रतिबंधों से पंगा लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने रूस की मदद की तो उनकी अपने ऊर्जा निर्यात पर गंभीर आंच आ सकती है। रूस ने अपने तेल निर्यात पर बैन लगा रखा है, यानी वह तेल बेच नहीं सकता, सिर्फ खरीद सकता है। यहाँ तक कि दिखावे के लिए अमेरिका का दुश्मन बना चीन भी पीछे हट रहा है। कई जानकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीन और अमेरिका की मिली भगत है। बाहर से दुश्मन, लेकिन अंदर से इनके जैसे परम मित्र कोई नहीं। अब रूस की आखिरी और सबसे पक्की उम्मीद सिर्फ भारत है। आज भारत अपने कुल कच्चे तेल का 53% हिस्सा सीधे रूस से खरीदता है। हम उनका सस्ता क्रूड ऑयल लाते हैं, अपनी विशाल रिफाइनरियों में पेट्रोल डीजल बनाते हैं। और अब किस्मत का खेल देखिए, रूस को अपना ही तेल भारत से वापस रिफाइंड रूप में मांगना पड़ रहा है। इसकी दो वजह हैं। एक तो भारत ऐसे मौकों पर अपने मित्र देशों का साथ कभी नहीं छोड़ता और दूसरा, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरियां हैं। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।